हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का समय पिता परमेश्वर हम फिर से देखने पाए पिता कि पिता परमेश्वर हम आपके नाम को पिता परमेश्वर फिर से ऊंचा चढ़ाने वाले हो सके, आपके नाम की महिमा महिमा और महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एकमात्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जिसकी हम संतान हैं, वो हमें ना ही तो कभी छोड़ता है ना ही कभी त्यागता है पिता परमेश्वर। आपके पास में हम आते हैं पिता, अपने आप को शून्य कर देते हैं पिता, अपने विचारों को पिता परमेश्वर पूरी तरीके से आपको अर्पित कर देते हैं पिता। आप इन कठिन परिस्थितियों में भी आप हमेशा हमारे साथ में रहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा जीवता परमेश्वर मेरे साथ है। जीवता परमेश्वर मेरी लाठी है, जीवता परमेश्वर मेरी काठी है, और उसी के सहारे हम अपनी जिंदगी को, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, हम उसका डट कर मुकाबला करने वाले हों पिता। हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर हो। हम जिंदे खुदावंत पर भरोसा करने वाले हो, ना कि पिता परमेश्वर मनुष्यों पे। मनुष्य हमको क्या दे सकता है पिता? मनुष्य तो केवल और केवल दुख, तकलीफ और विपत्ति के अलावा और सेल्फिशनेस के अलावा वो हमें कुछ नहीं दे सकता पिता। ये सेल्फिशनेस ही है पिता परमेश्वर जो सारे संबंधों को तोड़ देता है पिता, सारे संबंधों को तहस नहस कर देता है। पर एकमात्र हमारा जिंदा खुदावन जो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो ऐसा नहीं कि हमारे पैसों से प्रेम करता है या हमारी शक्ति से प्रेम करता है या हमारी सुंदरता से प्रेम करता है या हमारे किसी भी बाहरी रूप से वो प्रसन्न होता है, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी अंदरूनी हृदय को जानता है, अंदरूनी विचारों को जानता है, और हमारे जीवन में जो कला है उसको वो जानता है। और वो हमेशा कहता है कि चाहे घोर विपत्तियों से भरी हुई तराइयों में से होकर चलो तो भी हानि से ना डरना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। उसके सोटे और उसके लाठी से हमें शांति मिलती है। पिता परमेश्वर, हम आपके नज़दीक आते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने आप को पूरे संसार के क्रियाकलापों से, संसार के विचारों से अपने आप को दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि ये संसार के विचार हमसे सदा के लिए दूर हो जाए पिता। जो हमको तकलीफ देते हैं ये विचारों से पिता परमेश्वर हमें मुक्तता दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हमारा ध्यान केवल और केवल आपके ओर केंद्रित होने वाला हो सके पिता। जो भी लोग पिता परमेश्वर परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो भी लोग पिता परमेश्वर तकलीफों से गुजर रहे हैं, उन सबको यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम ढांक देते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू को उनके पिता परमेश्वर अटारी पे लगा देते हैं, ताकि कोई घोर विपत्ति उनके घर में ना आए पिता। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जब पिता परमेश्वर फिर से हमको पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पर आने का मौका मिला। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि ये पेज पर आने से पिता परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन में हमको गहराई प्राप्त होती है। जो भी पेज में हम जाते हैं वहाँ पर पिता परमेश्वर की महिमा पिता परमेश्वर अपने द्वारा हमसे करवा लेता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी पेज में हमें आमंत्रित किया जाता है वहाँ पर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ हमसे पहले ही रिलीज हो जाती है पिता।
इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आगरा मासी मंडली के भी लिए पिता, और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि वो लोगों को मौका देते हैं कि लोग भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके, वचन से पूरे तरीके से लैस हो जाए, ताकि कोई भी ताकत, अंधकार की ताकत हम पर धावा ना बोल सके पिता। इसलिए पिता परमेश्वर हमें दोनों को धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं कि लोग सब मिलकर जो परमेश्वर का कार्य करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर आपने आशीषें और आशीषें ही रखी है। इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके साथ में पिता परमेश्वर आप सदैव बने रहते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ पिता परमेश्वर हम पवित्र परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज द लॉर्ड। नागेश भैया प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने मेरा टाइटल लिखकर भेजा था, मेरा टाइटल है सर्विंग अदर्स। किस तरीके से हम लोगों के लिए अपने आप को सेवा दे सकते हैं, उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। सर्विंग अदर्स, ये आज का टाइटल है। प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर मौके के लिए कि पिता परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर अपने योजना के अनुसार एकत्रित किया है। कोई भी परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा ही पेज पर शामिल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पूरे तरीके से मौका देता है कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए वो अपने आप को तैयार करने वाले हो सके, संसार की गतिविधियों से दूर रखकर वो अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द करने वाले हो सके। और जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर के वचनों के लिए दौड़ पड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बराबर अपना कीमती समय, जो उनका कीमती समय होता है, इस समय का जो समय है वो अगर उनके लिए बहुत परमेश्वर से भी ज़्यादा कीमती अगर है, तो वो पिता परमेश्वर के पास में आकर परमेश्वर के कीमती समय को नहीं चुराते, बल्कि परमेश्वर के समय को एक अहोभाग्य समझकर परमेश्वर के नज़दीकी आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के द्वारा जिस तरीके से परमेश्वर उनसे बात करता है, पता नहीं किस समय परमेश्वर हमसे बात करे। वो हमें ये नहीं कहता कि मैं 1 घंटे बाद आपसे बात करूँगा या 1 दिन बाद बात करूँगा या 2 दिन बाद बात करूँगा, ऐसा परमेश्वर हमें कभी नहीं कहता। परमेश्वर तो हमें कभी भी हमसे मिलने के लिए और कभी भी हमको अपने वचनों को बताने के लिए तैयार है, और उसका समय और हमारे समय में अंतर है। हो सकता है कि हमने परमेश्वर के समय को चुरा लिया और उसी समय परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, तो हमने परमेश्वर को वो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी ही गतिविधियों में पूरे तरीके से बिजी रहे। कई बार तो हमारे पास में सचमुच में ऐसे काम होते हैं जिससे हम उपस्थित नहीं हो सकते, पर कई बार ऐसे सांसारिक काम भी होते हैं कि हमको वो सीरियल देखना ज़रूरी है। वो सीरियल देखे बगैर हम ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीरियल अगर चली गई तो फिर हमको आगे का समझ में नहीं आएगा। ये भी भावनाएं लोगों के पास में रहती है। पर जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना क्या ही भला है, क्या ही भले हैं वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कई बार तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को छोड़कर ऐसे भी काम करते हैं जो उस समय हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम उसको प्राधान्य देते हैं। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। हम उसको प्राधान्य देते हैं कि हम परमेश्वर से बढ़कर हमारे घूमना फिरना या जो भी कुछ एक्टिविटीज़, मैं ऐसा नहीं बोलती, कई ऐसे काम हैं जो सचमुच में बहुत ज़रूरी होते हैं करना, अब वो करे बगैर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु पिता परमेश्वर जो हमारी बाट जोते रहता है, वो अगर हमसे ऐसा कह दे कि मेरे पास में अभी तेरे लिए समय नहीं है, मैं तुझसे आधे घंटे बाद मिलूँगा, तो हमारा क्या हश्र होगा ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर से 1 मिनट भी दूर होना क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये संसार की ताकत जो है ना, वो उस समय हमको पूरे तरीके से निचोड़ देगी
वो हमको पूरे तरीके से खत्म कर देगी ये संसार की ताकत, अगर पिता परमेश्वर 1 मिनट भी हमारे साथ नहीं रहा तो। पिता परमेश्वर हमारे साथ में सदैव बना रहता है, इसलिए हम परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना हमको इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता कि परमेश्वर ने हमको संभाला हुआ है, परमेश्वर ने हमसे पूरे तरीके से हमको सुरक्षा प्रदान की है, हम नहीं जानते। पर परमेश्वर अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ता, या उसके जो कर्तव्य हैं वो किसी और को नहीं सौंपता, कि या किसी एंजल को कह दिया कि आज जा, आज तू उनकी सुधि ले। परमेश्वर तो सर्वभूमि परमेश्वर है, वो सब जगह विद्यमान है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी विनतियों को बहुत अच्छे से सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। अगर हम सचमुच में बहुत ही मन से, बहुत ही गिड़गिड़ाहट के साथ में, बहुत ही दिल से अगर हम उसको पुकारते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे दामन को कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे लिए वेट करते रहता है। और इसलिए आज का जो टाइटल है सर्विंग अदर्स, अपने आप का नहीं, सर्विंग अदर्स, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इब्रानियों 6:9 से 12, हिब्रू 6:9-12। उसके पहले हम पढ़ेंगे हिब्रू 6:6-8, उसकी भूमिका के लिए हम 6:6-8 हम देखेंगे। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। जो अभी हमने बताया, संसार में जो लोग डूबे हुए हैं, संसार की गतिविधियों में डूबे हुए हैं, कई ऐसी फंक्शंस होते हैं जहां जाना हमको जरूरी होता है, पर ऐसे समय का भी लोग सदुपयोग करते हैं और वहां वो लोग देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। वो लोग धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अगर भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनना अनहोना है, असंभव है। न्यू क्रिएचर हम फिर से नहीं बन सकते। ये परमेश्वर का वचन है कि वो न्यू क्रिएचर, एक ही बार हम अगर भटक जाते हैं, हमारा मन अगर ये हो जाता है, तो हमारे के लिए फिर से नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। फिर से परमेश्वर को वो अपने कामों के द्वारा, अपने गलत कामों के द्वारा, अपने गलत थॉट्स के द्वारा, अपने गलत विचारों के द्वारा वे फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट वचन है हिब्रू 6:6 कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर से हम हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखिए कितना स्पष्ट वचन है ये। अगर हम अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने क्रियाकलापों को अगर हम ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने काम को हम जब ज़्यादा महत्व देते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट को जब हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा कि 24 घंटे तुम मेरे ही सम्मुख रहो, ऐसा नहीं कहा। पर परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे 1 मिनट के भी लिए छोड़ दो। परमेश्वर ने तो कहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना में लगे रहो, वो तो हमको 10% देना ही देना है। परंतु हमको निरंतर, चाहे हम काम पर हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, चाहे हमारा कहीं पे अपॉइंटमेंट है, या कहीं हम घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, उस समय भी हम अपने प्रभु को अपने साथ में रखें। हमारे ऊपर संसार की जो बातें हैं वो हावी ना हो, कि हम फिर से परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाएं और प्रगट में उस पर कलंक लगाएं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि धर्म त्याग के लिए, ये जो धर्म त्याग, इसको धर्म त्याग बोलते हैं। यीशु मसीह को त्यागना यानी क्रिश्चियनिटी को त्यागना, अपने आप को नया मनुष्यत्व पाने के लिए अपने आप को पीछे खींच लेना, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें नया मनुष्यत्व दूंगा। पर उसके लिए हम अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, तो उसकी
गंभीर चेतावनी दी गई है। इसमें गंभीर चेतावनी दी गई है। पौलुस अब उन्हें परमेश्वर में पूरी रीति से दृढ़ और वचन में बने रहकर किस तरीके से जीवन निर्वाह करना है उसके लिए वो उनको प्रोत्साहित भी करता है। यहाँ जरूर कहता है कि जो मार्ग से भटक जाते हैं वो फिर से नया बनना उनके लिए अन्य होना है। परंतु 7वें वचन में कहता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह जोती और बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। उसके बाद में भी परमेश्वर हमको मौका देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी परमेश्वर कहता है कि जो अनंत जीवन जो है, जो हमको जीवन का जल परमेश्वर ने दे रखा है, जीवन का जल हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मनुष्य को तो यहाँ के पानी के लिए पैसा देना पड़ता है। यहाँ अगर आपको पानी पीना है, यहाँ अगर आपको पानी का उपयोग करना है, उसका पैसा आपसे गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट आपसे वो पैसा वसूल करती है। पर परमेश्वर का जो ऊपर से भूमि पर जो वर्षा होती है, क्या वो फ्री ऑफ टैक्स नहीं है? परमेश्वर उसके लिए हमसे पैसा लेता है। भूमि पे जो वर्षा होती है, और वही वर्षा जब हमारे यहाँ के लोग जो टैंक में जमा करना या रिवर में जमा करना, जहाँ कहीं पे भी वो जमा होता है, उस चीज का पैसा फिर हमसे लिया जाता है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर से हमको मिलता है वो पानी। भूमि पे जो वर्षा होती है उसका पैसा परमेश्वर हमसे नहीं लेता, पर मनुष्य उस चीज का पैसा लेता है। पर ये हमारे लिए एक आशीष है कि फलहीन जो हमारी भूमि है, जिसमें फल ही नहीं लग रहे, फलहीन भूमि है, प्रेज द लॉर्ड शब्द, प्रेज द लॉर्ड, उसमें फल ही नहीं लग रहे हैं, वो बांझ है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ के पास में जाके देखा, घने पत्ते 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 और उसमें फल ही नहीं था, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया और वो सूख गया। जब वो वापस आते हैं तो वो सूख गया। यह हमको अच्छे से मालूम है। तो जो फलहीन भूमि के बारे में उदाहरण हमको जो मिलता है, वो इसमें जो 7 में लिखा है, वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह जोती और बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। परंतु जो फलहीन है, जो परमेश्वर के फलों को चखना ही नहीं चाहते, जो परमेश्वर के पास में आना ही नहीं चाहते, जो परमेश्वर की भूमि को जोतना ही नहीं चाहते, परमेश्वर की भूमि पे फसल ही नहीं उगाना चाहते, हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो अगर बंजर है, उसमें कोई फल नहीं है, बंजर भूमि है, वो सूखी भूमि है, वो जिसमें परमेश्वर पानी तो दे रहा है, परंतु हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम कहाँ गलती पर है। सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर दूसरा करता है तो वो गलत करता है, पर अगर मैं करता हूँ तो वो ठीक करता हूँ। यानी हमारी मन की आंखें बंद है, और ये सबसे बड़ा हमारे लिए कारण हो जाता है परमेश्वर से दूर जाने का, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि हम फलहीन हैं। मैं अगर खूब बोल भी रही हूँ, पर मेरा जीवन फलवंत है या फलहीन है, ये मैं जानती हूँ ना। अगर मैं सिर्फ मेरे ही बारे में सोचूं तो मैं फलवंत नहीं हूँ, मैं फलवंत दाखलता नहीं हूँ। पर अगर मैं सर्विंग अदर्स मेरा नेचर है, तो मैं वो दाखलता के जैसी हूँ जिसमें परमेश्वर उसको छांटता है, उसको काटता है, ताकि वो और फले और फले और फले। तो हमारा जो जीवन है वो वचन 7 के अनुसार होना चाहिए, इब्रानियों 6:7। परंतु जो फलहीन है वो कैसा होता है?
वो उस कलीसिया के समान है जो विश्वास से भटक गई है। और इसी के लिए हमको पौलुस चेतावनी दे रहा है। इसमें पौलुस हमको चेतावनी दे रहा है, जो वचन 8 में हम पाते हैं, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है। हम अगर गलत काम कर रहे हैं, हम अगर दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हैं, या हम किसी और को मदद नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी विद्या दूसरों को नहीं देना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहेगा कि मैं भी तेरे को मेरी विद्या नहीं देता। परमेश्वर का वचन समझना इतना सरल नहीं है। परमेश्वर का वचन अगर हमको समझना है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमको अपने आप को बलिदान करना है जीवित, और सिर्फ जीवित नहीं, पवित्र, और सिर्फ पवित्र नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हमको चढ़ाना है। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं पर हमारा जीवन ही नहीं बदल रहा, हम अपने आप को कभी दोषी समझे ही नहीं, तो परमेश्वर के लिए हम वो फलहीन भूमि है, बंजर भूमि है जो ऊंट कटारे उगाती है और निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। जब अंजीर का पेड़ सूख गया ऊपर से नीचे तक, तो क्या उसको जलाने के काम में नहीं लाया गया? जला दिया गया, क्योंकि उसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। और अंजीर के वृक्ष का एक ऐसा होता है कि पत्तों के साथ में फल आने लग जाते हैं, उसके दोनों भी साथ साथ में आते हैं। अगर फल नहीं है, पत्ते ही पत्ते हैं, तो वो निष्क्रिय है, और उसका आगे का जो वो है वो सिर्फ आग में झोंका जाना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कलीसिया कैसी हो। पौलुस बताता है हमको कि परमेश्वर की कलीसिया कैसी हो। हम देखते हैं हिब्रू 5:11-14 में कि कलीसिया कैसी हो। विश्वास से भटक जाने का परिणाम, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। यह हमको ये बता रहा है कि कलीसिया किस तरीके से अपने आप को डेवलप करे। हम जो आज हैं, क्या हम अभी भी दूध पी रहे हैं? क्या हम अभी भी प्राथमिक रूप की शिक्षा पा रहे हैं? प्राथमिक शिक्षाओं में ही हम लगे हैं, और अभी तक तो हमको अन्न खाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि भाई अभी तक तो हमको परमेश्वर के जितने भी वचन है जो हमको कठिन लगते, जैसे प्रकाशित वाक्य को हम छोड़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य हमको समझ में नहीं आता। प्रेरितों के काम में जो अन्य भाषा है, होली स्पिरिट है, वो जो नहीं मानते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते उसको। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो। तुम तो अभी तक अन्न खाना आप लोगों को शुरू करना चाहिए, पर अन्न सयानों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करती है, जो परमेश्वर पर अनदेखा विश्वास करती है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजरे वो। ऐसा नहीं कि हम पे परिस्थितियां कठिन नहीं आ रही है तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, नहीं। जिन पे परमेश्वर ने परिस्थितियां गलत लाई है, कठिन लाई है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं। ये गलत है प्रियो, गलत है ये। परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं ना, उन पे परिस्थितियां तो बहुत विकट आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राह पे चलना कांटों की सेज है। जब यीशु मसीह इस जगत में आए, यीशु मसीह ने गंभीर परिस्थितियों का सामना किया। ये सब लोग जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब वो पहले क्रूसिफिकेशन की मृत्यु को सहे, क्रूसिफिकेशन के दर्द को देखे, उसके बाद में कहीं जाकर उनके चेले क्रूस पर चढ़ने को तैयार हो गए। वो है असली सयाने लोग, वो है अन्न खाने वाले लोग,
उन्होंने सिर्फ दूध ही नहीं पिया, सिर्फ दूध दूध और दूध ही नहीं पिया, बल्कि अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। ये चेतावनी है हमको कि कलीसिया कैसी हो। ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। निश्चित ही कलीसिया बोले तो इंडिविजुअल्स का, पूरे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है ये, हर एक मिलकर कलीसिया बनती है। पर जब कलीसिया में अगर समझ जाओ अन्न खाने वाले लोग हैं तो उनकी ज्ञानेंद्रियों की पहचान जो है वो अभ्यास करते करते भले और बुरे भेद को पहचान जाती है। तो पौलुस हमको यहाँ यही बता रहा है कि आज तक तो हमने पूरे तरीके से वयस्क हो जाना चाहिए। जिस तरीके से हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है ना, कि चलो एक साल हमारा बीत गया, अब पर हम बड़े खुशी खुशी मनाते हैं भला हैप्पी बर्थडे, जबकि हमारा एक साल बीत गया है। परमेश्वर ने जो हमको समय दे रखा है उसमें से एक साल कट गया हमारा। हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या सोच के प्रवेश कर रहे हैं, क्या सोच के हमने प्रवेश किया कि हम वही पुराने जीवन को लेकर चले। अभी हम लोग क्रिसमस मनाने जाएंगे, आ चुका है क्रिसमस का महीना, फिर हम बड़े जोर शोर से क्रिसमस मनाएंगे, जोर शोर से नया साल मनाएंगे, उसके बाद में सब खत्म, फिर से हम 2023 के दिसंबर में पहुंच जाएंगे। तो ये जो है, ये जो सेवा है, ये दूध पीने वाली सेवा है। अभी तक हमने इतने दिनों से हम जो देख रहे हैं, क्या हम परमेश्वर से मुख फेर चुके हैं? क्या हमारा परमेश्वर से कोई लेना देना है नहीं? अगर हम परमेश्वर से मुख फेर लेते हैं तो वो हमारे विनाश का कारण हो जाती है। उसमें आप ये मत सोचिए क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना परमेश्वर के सुसमाचार को नकारता है। अगर हम परमेश्वर के असली रूप को नहीं पहचानते, आज हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा भी पैदा होने के बाद में 6 महीने के बाद में दूसरों के पास नहीं जाना पसंद करता, रोता है वो, और उसके माता पिता अगर उसको ले लिए तो वो एकदम सेफ फील करता है। छोटा सा है भला, 6 महीने का हुआ है अभी, पर वो अपने माता पिता कहाँ मैं सेफ रहूंगा ये वो बराबर अच्छे से पहचानता। व्हाट अबाउट अस? हम क्या करते हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर का सहारा लेते हैं? कई कठिन परिस्थितियों से हर कोई गुजरता है। किसी की परिस्थितियां जानलेवा होती है, किसी की परिस्थितियां सहने के योग्य होती है, पर परिस्थितियां हर किसी की विपरीत आती है। और ऐसा भी नहीं कि हर समय सहने की ही योग्य लोगों को परिस्थितियां आए। हर एक के पास में ऐसी परिस्थितियां आती है कि वो घबरा जाता है, थोड़ी देर के लिए डामाडोल हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को जब नकारते नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए जरूर हम विचलित हो जाते हैं, पर परमेश्वर, जब हम फेसबुक पे जाते हैं या व्हाट्सएप पे जाते हैं, लोगों के मैसेजेस जब हम पढ़ते हैं, एक अनोखा नव चैतन्य हम में निर्माण हो जाता है। बिल्कुल थोड़ी ही देर में, उसके पहले थोड़ा सा हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ी बात में हम हर्ट हो जाते हैं, बड़ी सी बड़ी बातों में हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके दामन को थामूं, मेरे पास तो कोई नहीं। पर पिता परमेश्वर उसी समय कुछ ही देर में ऐसे वचन को हमको देता है ना कि हम पूरे तरीके से नव चैतन्य को प्राप्त करते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है और हम सारी परिस्थितियों को भूल जाते हैं और परमेश्वर के आगे हम उसके सुसमाचार के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम सच्चे मसीह बनने के लिए कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि सच्चे मसीह जो होते हैं उसके प्रति यीशु मसीह बोलो या उसके चेले बोलो, उनके तरफ वो उतना उनको मालूम है कि ये तो अपने ही हैं, इनका विश्वास बलवंत है। बरनबास का जैसे विश्वास बलवंत था, वो सर्विंग अदर्स की को जानता था,
उसने अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के लिए दे दी, खुद की प्रॉपर्टी उसने दूसरों के लिए दे दी, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर को किस तरीके से मैं खुश कर सकता हूँ, सर्विंग अदर्स। परंतु हम हनन्या और सफीरा को देखते हैं उसी के बाद में। उनका क्या विश्वास था? क्या वो चाहते थे क्या दूसरों के लिए मैं अपने आप को लुटा दूं, दूसरों के लिए मैं अपनी संपत्ति को दे दूं? बड़ा कठिन है अपनी संपत्ति को देना। अभी मैंने बताया था कि जकरिया, उस दिन हमको पास्टर साहब ने बताया, वो वचन मेरे पे इतना ज्यादा असर किया कि जबकि मैंने जकरिया के बारे में कई बार सुना है ना, कई बार हमने ये वचनों को सुना है, पर उस दिन संडे के दिन हमारे पास्टर साहब जब बता रहे थे तो वो मेरे लिए एक नए जीवन के रूप में सामने आया। कोई कोई वचन जो है ना, कभी कभी वो नए जीवन के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे पास्टर साहब ने कहा कि जकरिया वो जकात लेने वाला था, है ना, परंतु उसने चुंगी लेने वाला होने के बावजूद भी, कई पैसे कमाने के बावजूद भी, छोटा नाटा होने के बावजूद भी परमेश्वर को देखने के लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। हम सब जानते हैं, पर वो वचन मुझ पे उस दिन बहुत ज्यादा असर किया। और इतना ही नहीं, उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने घर में नहीं बुलाया, बल्कि सिर्फ अपने घर में नहीं बुलाया, बल्कि अपने संपत्ति का आधा हिस्सा उसने कंगालों को दे दिया। ये वचन मुझ पे इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ, सर्विंग अदर्स। ये जो सर्विंग अदर्स है ना, ये मैंने कई दिनों पहले गूगल में लिख के रखा था कि इस पर मैं बोलूंगी, पर मुझे मौका ही, दूसरे ही वचन मैं बोलती थी, पर आज उसका सही दिन था। और इसलिए वो जक्कई का जो वचन, जो जक्कई का पास्टर साहब ने जो बताया कि वो आधी संपत्ति कंगालों को दे देता है, क्या कैसे दिया होगा उसने? विधवा का दान हम कभी ना भूलें। हमको इसके लिए अंत तक दृढ़ रहना बहुत जरूरी है कि हमको अगर सच्चे मसीह को पहनना है ना, सच्चे मसीह को अगर देखना है, तो पौलुस उसके प्रति संदेह नहीं, उन्हें वह अच्छे काम करने को प्रोत्साहित करता है। पौलुस हमेशा, जो भी 12 चेले थे, वो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें हियाव खोना या आलसी होना नहीं है। अगर हम हियाव को खो देते हैं, अपने करेज को खो देते हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रति अगर आलसी हो गए हैं, हमको नींद आ रही है, हमको कुछ काम करना है, और हमको उस समय नींद नहीं आती जब हम टीवी देखते हैं या हमारे पास में हमारे लोग आ जाते हैं, उनके साथ हम घंटों बात करते हैं, तब हमको आलस नहीं आता। तब हम ये भी भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर ने कहा है सर्विंग अदर्स। कई ऐसे लोग हमारे सामने हैं जिनकी सेवा हमें करनी है, जिनके लिए हम अपने आप को कुर्बान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए अंत तक हमको इस बात के लिए दृढ़ रहना है, जिस तरीके से हिब्रू 6:9-12 कहता है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, आप अन्यायी हैं, हम अन्यायी हैं, मनुष्य अन्यायी हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूं, सॉरी, मैं अन्यायी हूं। कहीं ना कहीं मुझसे अन्याय होता है, पर परमेश्वर अन्यायी नहीं। अगर परमेश्वर अन्यायी हो गया ना, तो हमारा तो कहीं पे भी पृथ्वी पर हम रह नहीं सकेंगे। हमको तो शैतान अपने पूरे तरीके से कब्जे में कर लेगा, क्योंकि शैतान जो है ना, वो उसके लोगों को नुकसान नहीं देता, वो अपने लोगों को नुकसान नहीं देता। उसको तो मालूम है कि ये तो मेरी संतान है, वो उनको नुकसान नहीं देता। वो बढ़ते चले जाते हैं, वो पनपते चले जाते हैं, वो सब कुछ उनका अच्छा ही अच्छा हम देखते हैं, पर वो
उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर के लिए सर्व करना चाहते हैं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार सर्विंग अदर्स पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को शैतान अपने परमेश्वर के मार्गों से हटाना चाहता है, और इसलिए वो कहता है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ये हमको सोचना है कि ये परमेश्वर का वचन क्या मुझ पे लागू हो रहा है। जो भी कुछ उसने लिखा है, कि जो भी कुछ उसका है, अच्छी उद्धार वाली और भरोसे की बातें जो वो कह रहा है कि पवित्र लोगों की सेवा करे हो और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा नहीं कि हमने कर दिया और खत्म हो गया। हमने आज बहुत लोगों को खाना खिला दिया, हमने बहुत लोगों को कपड़े पहना दिए, हो गया हमारा काम, इनफ, हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार कर दिया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमें अंत तक करना है। जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं तब तक हमको ये काम करना है, तब तक हमको उसके लिए, आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहना है ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। हम खुद सोच सकते हैं कि हम किसके वारिस हैं, किसके वारिस हैं हम, कहाँ पे है हमारा जीवन। हम ये देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। जिस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा है, उसी के आगे 6:13 से 15 परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, परमेश्वर ने, हाँ, अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीषें दूंगा। अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं, अपनी शपथ खाकर कहते हैं परमेश्वर कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता चला जाऊंगा। 15 वचन है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात की प्राप्त की। अब्राहम का नाम इसीलिए तो लिया जाता है ना, अब्राहम अपने लिए नहीं जिया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा 75 इयर्स में तू तेरे देश को छोड़कर चला जा, जहां उसके सारे फोर फादर्स और सारे एंसेस्टर्स सभी थे। पर परमेश्वर कहता है कि तू अपने देश को छोड़कर चला जा, और वो अपने देश को छोड़कर चला जाता है। फिर परमेश्वर कहता है तेरे को एक बच्चा होगा, तेरे को एक बच्चा होगा। कितना बूढ़ा हो जाता है वो, और जब 100 इयर्स का होता है तब उसको कहीं जाकर बच्चा होता है। इतने देर तक वेट एंड वेट। पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी ना उससे, और उसके बाद में फिर मोरिया पर्वत पे जाकर अपने इकलौते बच्चे को चढ़ा दे, ये भी परमेश्वर उससे कहते हैं। पर वो प्रतिज्ञा किया हुआ जो है, सच में आशीष दूंगा, और धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त करता है अब्राहम। अब हम देखेंगे रोमन्स 12:13, रोमन्स 12, रोमन्स 12:13। पिता परमेश्वर हमको जो भी कुछ हमें कोई कमी होगी वो कमियों से हमको छुड़ाए। हम किसी के प्रति कोई द्वेष, कपट और भेदभाव रख के अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अगर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे वचन के बोलने से प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि हमको दुगना प्रॉब्लम आ जाएगा कि हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारा मन ही साफ नहीं है ना। पर सबसे पहले हमको अपने मन की रक्षा करना है, हृदय की हमको सबसे पहले रक्षा करना है। रोमन्स 12:13 कहता है कि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को, पवित्र लोग कई बार गरीब भी होते हैं,
परमेश्वर के चुने हुए लोग कई बार गरीब भी होते हैं, उनके पास में खाने को नहीं होता, उनके पास में बच्चों को संभालने के लिए बहुत कम पैसे होते हैं, शाम को वो क्या खाएंगे वो उन्हें पता नहीं होता, पर उसके ही लिए लिखा है कि उनके पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर का ये वचन है, यीशु ने यही कहा, और हम यीशु मसीह के सेवाओं को यानी हाउ टू सर्व अदर्स, हमको उनको आशीष देना है, हमको श्राप नहीं देना है, उनकी पहुनाई हमको करना है। बड़े बड़े लोगों की पहुनाई तो कोई भी करता है, बड़े बड़े प्रीचर को तो हर कोई मानता है, बड़े बड़े प्रीचर लोगों के लिए तो होड़ लग जाती है कि मेरे घर में आए, मेरे घर में आए, मेरे घर में आए, मेरे घर में आए, और वो किसी के भी घर में नहीं जाते। पर कोई अगर गरीब प्रीचर आता है तो हम उसको अपने घर में नहीं लाते, उसको कोई अपने घर में लाना नहीं चाहता। पर कोई अगर रिनाउंड व्यक्ति आ गया तो उसके लिए तो बिल्कुल खड़े रहते हैं हम कि कब हम उसको अपने घर में लेके जाएं। पर यही परमेश्वर का वचन कहता है कि आवश्यक जिनको है उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। स्पष्ट कहता है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अभिमानी न हो, परंतु अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। दीनों के साथ संगति रखो। कहीं नहीं लिखा है कि रईसों के साथ संगति रखो। रईसों को कोई कमी नहीं है अपने संगति के, उनके तो पीछे पीछे लोग चलते हैं, वो तो बल्कि थक जाते हैं और अपने घर में कई दिनों के लिए कैद हो जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं। पर इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि दीनों के साथ में संगति रखो, क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। दयालु, परोपकारी, निस्वार्थ, दयालु, परोपकारी, निस्वार्थ, सच्चे प्रेम से, ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, पिता परमेश्वर मेरे बच्चों को बहुतायत से आशीष देना, मैं ये कर रहा हूं, पिता परमेश्वर मेरे बच्चों को तू कभी भी भूखा मत रखना, पिता परमेश्वर तू मेरे बच्चों को एक ऊंचा पद देना। इसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा निस्वार्थ प्रेम नहीं है, ये हमारा सच्चा प्रेम नहीं है। और ये करके हमको दयालु, परोपकारी, निस्वार्थ और सच्चे प्रेम से बेघरों को भोजन देना है। जो बेघर हैं उनको भोजन देना है, या वृद्ध लोगों की सेवा करना है। सर्विंग अदर्स, किनकी? जो वृद्ध हो गए हैं, जिन्हें कोई नहीं है, जिनका, जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास में खाने को नहीं है, जो खाने के लिए तरस रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं रास्ते पर, उनको कोई उनकी सेवा करने को तैयार नहीं है। नुमाइश करने के लिए एक दिन तो कोई भी मंत्री चला जाता है, नुमाइश करने के लिए तो चर्च वाले भी एक दिन के लिए पोर होम चले जाते हैं, अपनी नुमाइश करने के लिए तो एक दिन के लिए हम वृद्धाश्रम भी चले जाते हैं। सिर्फ दिसंबर महीना, बाकी समय हमारी निस्वार्थ प्रेम कहाँ जाता है? और उसमें हम फोटो खिंचा लेते हैं, उस पे हम वीडियो बना लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या दिया। ये बताने के लिए हम फोटो खिंचाते हैं और चर्च के ग्रुप में डालते हैं, हमने ऐसा ऐसा किया। वो अपना मुबदला पा चुके, क्योंकि हमको नुमाइश या पब्लिसिटी नहीं करना है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने इतने कार्य किए, इतने लोगों की सेवा की, और दीन लोगों की, गरीब लोगों की, अंधों की, लंगड़ों की, और जिनका कोई नहीं, उनके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। हम क्या करते हैं? हम अपनी नुमाइश तो नहीं कर रहे, हम अपनी पब्लिसिटी तो नहीं कर रहे कि मैं कितना बड़ा, मैं अपने घर की चीजों का प्रदर्शन तो नहीं कर रही, मैं अपनी अमीरी का प्रदर्शन तो नहीं कर रही, और ऊपर से पूरी तरीके से मैं खोखली हूं,
प्रदर्शन तो जरूर कर रही हूं मैं, फोटो भी खिंचवा ले रही हूं मैं, व्हाट्सएप पे भी डाल रही हूं मैं, फेसबुक पे भी डाल रही हूं मैं, पर क्या परमेश्वर नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं? हमारा ये जो काम है या हमारा ये जो भी परमेश्वर की सेवा है, क्या सर्विंग अदर्स है कि केवल अपने आप को बड़ा बताने के लिए या अपने आप को बहुत ज्यादा मैं कितना दानी हूं ये बताने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है ऐसी सेवा परमेश्वर को कबूल नहीं। क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से मत्ती 21 जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहेगा कि अगर तुम भूखे को खाना खिलाओगे तो मुझे खाना खिलाओगे, अगर तुम नंगे को पानी पिला, नंगे को अगर कपड़े पहनाएगा और प्यासे को पानी पिलाएगा तो हम कहेंगे कि तूने सब कुछ किया। और दाईं ओर वालों से कहेगा कि तूने, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं खाना खाया नहीं था, जब मैं परदेसी था तो तूने मेरी पहनाई की, बंदी गृह में था तो मुझे देखने को आया। हम कहेंगे परमेश्वर हमने ऐसा कब किया? पर परमेश्वर के तो जीवन के पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। आज हम क्या क्या कर रहे हैं ये भी जीवन के पुस्तक में लिख रहा है परमेश्वर। आज हमारे मन में किसके लिए कपट है, किसके लिए द्वेष है, किसके लिए गलत भावना है, ये भी परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिखा जा रहा है प्रियो। कि किसी XYZ के लिए हम बहुत भीड़ जमा करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, और किसी के लिए हम बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हैं, तो वो भी परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जाता है। क्योंकि एक दूसरे की हिम्मत को हमको बढ़ाना है, एक दूसरे के सहकार्य हमको करना है, और उसी के साथ तो हम परमेश्वर की सेवा और भी ज्यादा कर सकते हैं। कलीसिया यानी क्या? एक व्यक्ति से कलीसिया नहीं बनती। जहां पर कई लोग, परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, एक ही विचार, एक ही आचार और एक ही सेवा करना चाहते हैं, उसी को तो कलीसिया कहा जाता है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है, फिर बाईं ओर वाले से कहेगा कि शापित हो तुम लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शापित हो तुम लोग और मैं तुमको अनंत आग में डाल दूंगा। मैं बताई ना कि सब कुछ लिखा जाता है परमेश्वर के पुस्तक में। अनंत आग में डाल दूंगा, और क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। उसके बाद में 44 कहेगा, तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब देखा तुझे भूखा, नंगा, परदेसी, जो भी कुछ, कब देखा तुझे? तब वो तुमको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से बड़ों से बड़ा नहीं लिखा है, वो बड़ा, उससे भी फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, ऐसा नहीं लिखा है। हम देखते हैं परमेश्वर के लोग भी, परमेश्वर के काम करने वाले लोग भी दूसरों को निम्न समझ लेते हैं, दूसरों को तुच्छ समझ लेते हैं कि अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे बुला के जैसे उन्होंने परमेश्वर को ओब्लाइज कर दिया। ऐसा नहीं है प्रियो, ये तो परमेश्वर है जो हमें बोलने का अवसर देता है, परमेश्वर है जो हमें बोलने के लिए बुलाता है। जब किसी को जरूरत है हमने उसकी पहुनाई करना है, जब किसी को जरूरत है वो जरूरत पे ही आपको फोन करेगा, फुकट आपको फोन नहीं करेगा, क्योंकि उसके भी पास समय नहीं है। कोई जरूरत होती है तभी वो आपको फोन करेगा। पर आप उस समय अगर उसकी सहायता या मदद नहीं करते हैं, जैसे मेरे भी पास में अगर फोन आता है और मैं उस समय अपने ही उसमें लगे रहते, अरे ये छोटा आदमी है, तो हमने अपना प्रतिफल पा चुका। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बाईं ओर वालों से कहेगा। अगर हमने सोचना है कि हम बाईं ओर वाले हैं या हम दाहिनी ओर वाले हैं, कहाँ के हैं हम, और इसमें हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे विरुद्ध में कोई बात कर रहा है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर अच्छे से जानता है कि सच्चाई क्या है, इसलिए हमको उसके लिए कुछ भी नहीं कहना है।
और वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने इन छोटे से छोटों के साथ में जो किया वो मेरे साथ में किया, और ये अनंत दंड को भोगेंगे। बाईं ओर वाले अनंत दंड को भोगेंगे। ये यीशु मसीह के वचन हैं। पौलुस नहीं लिख रहा, पतरस नहीं लिख रहा, यूहन्ना नहीं लिख रहा, ये परमेश्वर के वचन है भाइयों, ये परमेश्वर के वचन है। ये यीशु मसीह स्वतः इस उदाहरण को दे रहे हैं, और तब वो कहते हैं कि अनंत दंड को भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। सर्विंग अदर्स, किसको सर्विंग अदर्स बोलेंगे? तो क्या अमीर लोगों को? उसको तो कोई भी सर्व कर सकता भाई, उसको तो आप जैसे कई 50 मिल जाएंगे जो उसके सामने लूटेंगे। फटाफट फटाफट उनको डोनेशंस लाकर देंगे, क्योंकि उनको भी अपनी रोटी सेकनी है। पर ऐसों के साथ में अगर हमने किया तो हम बाईं ओर वाले हैं, हम दाहिनी ओर वाले नहीं हैं। इसलिए न्याय के दिन में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये परमेश्वर का वचन है। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, चरवाहे, भेड़ों और बकरियों को सब। तो वो भेड़ों को कहेगा अपने दाहिनी ओर आने को कहेगा, बकरियों को कहेगा बाईं ओर आने के लिए। ये आपको सबको मालूम है, बकरियां बाईं ओर क्यों और भेड़े दाहिनी ओर क्यों। तो इसी के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको ये यीशु मसीह ने जो बेसहारा और भटके हुए लोगों के लिए भेजा है ना, हमको परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है कि हम बेसहारा का सहारा बन जाए, हम भटके हुए को मार्ग दिखाने वाले बन जाए। उसलिए परमेश्वर ने हमको भेजा है। परमेश्वर का वचन हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम सच्चाई को पता कर सके कि सच्चाई क्या है। अगर हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और हमें वो आदतें ही नहीं हैं, तो परमेश्वर न्याय के दिन क्या करेगा? ये हमने पढ़ा कि न्याय के दिन वो क्या करेगा? भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। हम किस में शामिल हैं, भेड़ों में या बकरियों में? किसकी सेवा करते हैं हम? जो हमको कुछ दे सकता है उसकी सेवा करते हैं क्या? जो हमको बड़े बड़े इसमें बुला सकता है उसकी सेवा करते हैं क्या हम? परमेश्वर कहता है कि नहीं, हमारे लिए केवल भाषण देना काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे मैं हर समय भाषण ही देती रहती हूँ, ये मेरी सेवा नहीं है। किसको देती हूँ मैं भाषण? जो सब कुछ जानते हैं उनको, जो परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से पूरा करके पी चुके हैं, उनको मैं भाषण दे रही हूँ। क्या फायदा, क्या फायदा? अगर ये वचन किसी ऐसे के भूमि पे गिरे जो फलहीन भूमि है, अभी तक अन्य जातियों से आया हुआ व्यक्ति है वो, और उसने अगर आज के वचन को सुना है, आज के वचन को सुन रहा है, तो मेरा भाषण देना फलदायी है। व्यक्ति फलदायी नहीं है। कहाँ बोल रहा हूँ, कौन से बड़े पुलपिट पे बोल रहा हूँ, कौन से बड़े चर्च में बोल रहा हूँ, वो फलदायी नहीं है। यीशु मसीह तो गरीबों के बीच में बोलते थे, अनाथों के बीच में बोलते थे, जो भूखे हैं उनके बीच में बोलते थे। उनके साथ में जितनी भी भीड़ रहती थी ना, वो सब गरीबों की रहती थी। धनवान तो आते थे और चले भी जाते थे। ऐसा नहीं कि धनवान नहीं आते थे ना, पर वे चले भी जाते थे। किसके लिए सेवा की परमेश्वर ने? हमारे जैसे थे क्या परमेश्वर? यीशु मसीह हमारे जैसे थे क्या? तू मेरे को राजमहल में रखेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। हम देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, हम कई लोगों के जो भी कोई, मैं किसी का ये नहीं करना चाहती, किसी के देवी देवताओं के बारे में हम नहीं बोलना चाहते, पर हम केवल और केवल यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह की जो सेवा है वो स्वार्थ के लिए नहीं थी, अपने नाम को कमाने के लिए नहीं थी।
यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को बड़ा करने के लिए या राजा को खुश करने के लिए या किसी और बड़े आदमी को खुश करने के लिए अपनी सेवा नहीं की। वो गरीबों के घर में गया। जक्कई जैसे व्यक्ति ने उसको अपने घर में बुलाया, मत्ती जैसे व्यक्ति ने उसे अपने घर में बुलाया और यीशु मसीह गए, क्योंकि वो उद्धार लेकर गए उन लोगों के लिए। उनके जीवन का वो आखिरी दिन था गलत पैसा कमाने का। वो है सेवा। हमने क्या किया आज तक? सर्विंग अदर्स में हमने क्या क्या किया? लोगों को दिखाने के लिए किया तो कोई महत्व का नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। गलातियों 5:13-14। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कौन किससे प्रेम करता है? हम खुद सोचें कि कौन किससे प्रेम करता है, कौन किसी की मुसीबत में सहायता करता है, कौन किसको टॉलरेट नहीं करता, कौन किसको समय पे उसका साथ नहीं देता। ये हम सब सोच सकते हैं अपने लिए कि हम कहाँ हैं हम। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी, अमीर व्यक्ति का पड़ोस हमको बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए तो हम बड़ा चाय बनाएंगे, अच्छे वाले कप निकालेंगे, अच्छी वाली जो अगर हमको उनको ब्रेकफास्ट देना है या जो कुछ भी देना है, अच्छे वाले डिश निकालेंगे हम। कोई गरीब को आने दो, हमारी भाई लोगों को ही ले लो। हम उनको क्या काय में देते हैं? जिसमें हम खाना नहीं खाते, जिसमें हम चाय नहीं पीते, उनमें हम उनको देते हैं। ये हमारी धार्मिकता नीरी ढोंग है। हम अगर अमीर आदमी को मदद करते हैं और गरीब को हम ठुकराते हैं तो यह हमारी धार्मिकता नहीं, ये नीरा खोखलापन है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यही व्यवस्था बनाई गई है। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हमने देखा यीशु मसीह का चरित्र। यीशु मसीह कभी भी मुंह चोपड़ी बातें नहीं करते थे, किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो परमेश्वर के वचन को निडरता के साथ में बोलते थे। लोग उन्हें मारने को उठ जाते थे। सदूकी, फरीसी, उस समय रोमन सरकार उनको मारने के लिए उठती थी। उनको चाहती थी कि इसका हम सत्यानाश कर दें, इसको हम हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्यों? आज तो हम डरते हैं कि नहीं भाई, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके विरुद्ध में मैं कैसे बोलूं। गरीब के लिए कभी हम नहीं सोचते, एकदम से हम उसके लिए बोल देते हैं। कोई ऐसा नीडी व्यक्ति जो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी हम मदद नहीं करते। पर ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए हमको बहुत बड़ा स्थान देने वाला है, उसके लिए हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, हम उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, हमको ऐसा काम नहीं करना है। पर यदि एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। ये परमेश्वर का वचन है। अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे। परमेश्वर का जो वचन कहता है उसी को हम अपने परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने आप को तो हर कोई अच्छा समझता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे का भार उठाओ। इससे तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे। एक दूसरे का भार उठाओ। जो नहीं समझ पाता बहुत सारी चीजें,
उसका भार हमको उठाना है। जो अपना पालन पोषण नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का भार हमको उठाना है। ऐसे लोगों को हमको प्यार करना है। ऐसे लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना है। जिस तरीके से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने दास का स्वभाव ग्रहण किया, दास का स्वभाव ग्रहण करके अपने आप को बढ़ाई के घर में पेश किया, अपने आप को ऐसे जगह में पैदा हुए, चरनी में, जो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं थी, पर फिर भी वो दास के रूप में सामने आए। एक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, वो आज भी हमारे लिए दास बना हुआ खड़ा है। आज भी हमसे विनती कर रहा है कि मेरे पास में आओ, मेरे जैसा लोगों के लिए सर्विंग अदर्स यानी अमीर लोग नहीं, जिनको सचमुच में हमको सेवा करनी है, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह ने काम किया वो कार्य को हमको करना है। कोई प्रशंसा, बड़ी पॉपुलैरिटी ये हमको नहीं चाहिए। और अगर हमको बड़ी प्रशंसा, बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, हम कहाँ रहेंगे ये हम जानते हैं, बाईं ओर या दाहिनी ओर। पर ऐसा काम हमको करना है कि हम परमेश्वर को भाएं, दुनिया के लोगों को ना भाएं। दुनिया के लोगों को हम कोई ऐसा वो न दे कि हम बड़े हैं, हमको तुम महत्व दो, हमारे लिए तुम बहुत बड़े अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें बनाओ, क्योंकि हम बड़े हैं ना। गरीब को तो हम बासी रोटी दे देते हैं, गरीब को तो हम अपना उतरा हुआ दे देते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है जो बहुत बड़े हस्ती हैं, उनको तो हम खादी का शर्ट और पैंट ला के देते हैं, क्योंकि उससे हमको बहुत सारे काम निकालने हैं ना, अपने बहुत सारे काम निकालने हैं। हम निस्वार्थ नहीं हैं, हमारी सेवा निस्वार्थ नहीं है। इसलिए हम सबको आज ये सोचना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर हैं हम। सबसे पहले तो मैं इस बात को सोचूं कि मुझ में क्या कमी है, तभी तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे जो परमेश्वर के वचन में बोलती हूँ, फुकटी अपने आप की नुमाइश करने के लिए अगर मैं बोलती हूँ, तो मैंने अपना प्रतिफल पा लिया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको दिलो जान से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का समय जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर ये न देखें कि कितने लोग उपस्थित थे या कितने लोग नहीं सुन रहे या कितने लोग सुन रहे। ये तो पिता परमेश्वर आपका लुकआउट है पिता। इन बातों की ओर हम ध्यान न लगाएं, बल्कि हम इन बातों की ओर ध्यान लगाएं पिता कि जो वचन आपके द्वारा हमारे मुख से बोला गया, उसमें पिता परमेश्वर एक आध व्यक्ति तो भी ऐसा हो पिता परमेश्वर जिसने आज तक आपको नहीं पहचाना पिता, और ये वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके मन में परिवर्तन हो पिता। ये वचन जब पिता परमेश्वर व्हाट्सएप पे डाला जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, उसके बाद में पिता परमेश्वर भैया इसको यूट्यूब में डालते हैं, ऐसा तो एक आधा व्यक्ति मिल जाए पिता जो ये परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं सुना, वो ये परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन को बदल दे पिता। एक एक आत्मा बहुत ही मुश्किल से लोग कमाते हैं पिता, और वही आत्मा के पीछे हम पड़े हैं पिता। वही आत्मा हमको चाहिए पिता, भीड़ नहीं चाहिए पिता। वो आत्मा चाहिए जिन्होंने आज तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। वो आत्मा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की एक आत्मा जो परमेश्वर की राह पे आ जाए, परमेश्वर के वचनों को सुन के अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर दे। वो आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, और वो आत्मा पिता परमेश्वर आप हमको दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे मैं गिड़गिड़ा के नम्रता के साथ में और बहुत ही पिता परमेश्वर आपके अधीन होकर पिता परमेश्वर ये
रिक्वेस्ट कर रही हूँ पिता परमेश्वर कि एक तो आत्मा हम बचा पाए, एक तो आत्मा ये वचन को सुनने पाए जिन्होंने अभी तक ये वचन को नहीं सुना। पिता ये पिता परमेश्वर मेरी सच्ची सेवा होगी, ये होगा पिता सर्विंग अदर्स के लिए जो हम बोल रहे हैं उसको परमेश्वर ने किस तरीके से कार्यान्वित किया, किस तरीके से परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, ये सच्ची सेवा होगी पिता। भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं पिता, हम तो केवल वही आत्मा चाहते हैं जो भटकी हुई है पिता। वो भटकी हुई आत्मा को तो हमारे परमेश्वर के लिए हम उसको समर्पित करने वाले हो सके। परमेश्वर के सामने वो आत्मा आकर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे और परमेश्वर को पहन ले पिता परमेश्वर। यही मेरी आज की आपके लिए पिता परमेश्वर भेंट होगी, पवित्र भेंट होगी पिता परमेश्वर। ये भेंट आपको ग्रहण योग्य होगी पिता परमेश्वर, ये हम जानते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो आत्माओं को जीतते हैं पिता परमेश्वर। हम आत्माओं को जीतने वाले हो जाएं पिता। ऐसी आत्माएं जिन्होंने आज तक आपको ग्रहण नहीं किया, वो आत्माएं हमारे द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करने वाली हो सके, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को बदलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे अनुरोध करते हैं, गिड़गिड़ा के विनती करते हैं, बहुत ही पिता परमेश्वर नम्र होके, दीन होके, बड़े आदर के साथ में, बड़े ही पिता परमेश्वर क्या बोलो पिता, मेरे पास में तो शब्द ही नहीं है पिता। ऐसों की हमको जरूरत है पिता जो परमेश्वर को पहचान सके। अंतिम समय में पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा पिता। ऐसी आत्माएं पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी लोगों की सेनाएं बनने वाली हो सके पिता परमेश्वर, जहां केवल और केवल यीशु मसीह के नाम को जलवा उसकी जलाल दिखाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर आपने सुना है और ये पेज के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि ये पेज पे आपने हमसे बातचीत की। और पिता परमेश्वर जो भी कुछ हमने मांगा वो आपने ग्रहण किया है पिता, और उसका उत्तर आप हाँ और आमीन में देंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके साथ होइए, उनके सब कामों में उन्हें आशीष आशीष और आशीष दीजिए पिता। जितने भी उपस्थित है पिता, हर एक को पिता परमेश्वर हम आपके नाम से आशीष के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। उन सब के जीवन को आप असीम ब्लेसिंग से भर दीजिए पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर के वचन को जो हमने आज अभी प्रार्थना की, सचमुच में परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में ये वचन को लेके जाएगा जिन्होंने ये वचन को आज तक नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर के पास में हमने अनुरोध किया और परमेश्वर वो उस काम को हाँ और आमीन में पूरा करेगा। यह हमारा विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।